हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 4 कविता सीखो के आगे के 2 पैरे पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। कल की कक्षा में हमने पहले और दूसरे पैरे का अर्थ समझा था। आइए अब शुरू करते हैं। चींटी के जीवन से सीखे मेहनत करके खाना, दीपक की बाती से सीखे जलकर राह दिखाना, और पवन की चाल से सीखे हरदम चलते रहना, फूलों से हम हंसना सीखे भौरों से नित गाना। चींटी के जीवन से सीखे मेहनत करके खाना। बच्चों, कभी आपने चींटी देखी है? कितनी छोटी होती है वो, देखो, होती है ना बिल्कुल छोटी सी, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती है। कैसे करती है मेहनत? देखिए, चींटी होती है ना, उसको मीठा बहुत पसंद होता है, उसको चीनी बहुत अच्छी लगती है। अगर उसको चीनी का एक भी दाना कहीं मिल जाए तो वो उसको उठाकर मेहनत करके अपने जो परिवार के और सदस्य हैं उनके पास ले जाती है और फिर मिल बांट के उनके साथ खाती है। वो कभी भी अकेला खाना नहीं खाती, वो शेयर करके खाती है और फिर वो मेहनत करके ही उसको लेकर जाती है। चींटी के जीवन से सीखे मेहनत करके खाना। तो देखिए, चींटी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या सीखने को मिलता है? मेहनत करके खाना। हमें मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार चींटी मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरती है, उसी प्रकार हमें भी मेहनत करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो तभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मान लो आज आपने वर्क कर लिया, लेकिन कल आपने वर्क नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, तो आपका लॉस हुआ ना। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। दीपक की बाती से सीखे जलकर राह दिखाना। दीपक देखा आपने, जो हम दीपावली पर जलाते हैं, या फिर रात को जब लाइट चली जाती है तो हम दीपक जलाते हैं, उसमें एक बाती होती है। बाती का अर्थ यहाँ पर दीपक की जो बत्ती होती है ना, उससे है। और कभी कभी तो हम मोमबत्ती भी जलाते हैं, तो मोमबत्ती के अंदर भी एक पतला सा धागा होता है, वो भी उस मोमबत्ती की बत्ती होती है। तो दीपक हम कब जलाते हैं? रात को जब लाइट चली जाती है। तो हम किस लिए जलाते हैं दीपक? जब अंधेरा होता है तो उसको दूर करने के लिए। जब दीपक जलाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, बाती रखते हैं और उसको जलाते हैं तो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। जो अंधेरा होता है वो ख़त्म हो जाता है और चारों तरफ क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है। तो देखिए, दीपक की जो बाती है, बाती का अर्थ यहाँ पर बत्ती से है, तो वो खुद जलती है, वो स्वयं जलती है और फिर वो चारों तरफ प्रकाश करती है, रोशनी करती है। तो इस पर यहाँ पर हम दीपक की बाती हमें यही सिखाती है कि हमें जलकर राह दिखाना, प्रकाश करना है। अगर हम प्रकाश नहीं करेंगे तो हम रात को इधर उधर चलते रहेंगे और हमें कुछ दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। तो दीपक की बाती से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जलकर प्रकाश करना है। जलने का अर्थ यहाँ पर मेहनत करने से है, अपना ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान के द्वारा हमें इस संसार को राह दिखानी है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, और पवन की चाल से सीखे हरदम चलते रहना। पवन का अर्थ यहाँ पर हवा से है। देखो, कई बार कितनी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती रहती है ना हवा, तो हवा से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब हवा चलती है, वो बहती रहती है, तो उससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी पवन की तरह, हवा की तरह चलते रहना चाहिए, अर्थात अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। हमें अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमें फूलों से भी
हंसना सीखना चाहिए। फूलों से हम हंसना सीखे, भौरों से नित गाना। जो फूल होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिलते रहते हैं। तो हमें भी फूलों की तरह हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, और जो फूल पर भौरे होते हैं जो मंडराते रहते हैं, उनसे भी हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? भौरों से हमें लगातार गुनगुनाने की सीख मिलती है। गुनगुनाने का अर्थ यहाँ पर है मीठी मीठी बातें करने या बोली बोलने से है। हमें इस संसार में सभी के साथ मीठे मीठी बातें करनी चाहिए और हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। तो देखिए आपने इस कविता में क्या क्या सीखा। कुछ न कुछ हमें हर चीज़ से सीखने को मिलता है। इस संसार में हमें प्रकृति और प्राणी सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे प्रकृति का अर्थ यहाँ पर है संसार में जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। जैसे नदियाँ हैं, नदी हमेशा बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है ना। तो उसी प्रकार नदी से भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। इस प्रकार हमें प्राणी से भी कुछ न कुछ, प्राणी का अर्थ यहाँ पर इस संसार में जीव जंतुओं से हैं। जो जीव जंतु होते हैं या फिर जो हम मानव लोग होते हैं, उनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कविता से हमने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद।